अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। पंकज उदास की एक मशहूर गजल है, शराब हुई है महंगी बहुत, थोड़ी थोड़ी पिया करो। मध्य प्रदेश में अब इसमें बदलाव करना पड़ेगा। अब हमें यूं कहना होगा, मैं खाना है घर से बहुत दूर, थोड़ी थोड़ी पिया करो, बचा कर भी रखा करो। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने 19 धार्मिक स्थलों या धार्मिक शहरों में कहिए शराबबंदी की घोषणा की है, लेकिन ये शराबबंदी बड़ी ही जोरदार है। इसमें शराब पीने पर पाबंदी नहीं है, शराब रखने पर पाबंदी नहीं है, सिर्फ शराब की बिक्री पर पाबंदी है। यानी सीधा सीधा मतलब ये है कि आप शराब बेच नहीं सकते हैं, शराब की दुकानें बंद होगी, लेकिन शराब पीने पर कोई रोक नहीं है, शराबी पर कोई बंदी नहीं है, शराब लाने ले जाने पर कोई रोक नहीं है। यानी एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि उज्जैन में शराब बंदी है और आप उज्जैन में रहते हैं, तो आप शराब पी सकते हैं, शराब घर में रख सकते हैं, शराब लेकर अपनी गाड़ी में घूम सकते हैं। बस जरूरत यह है कि आपको उज्जैन का जो शराबबंदी वाला इलाका है उससे बाहर के किसी इलाके से शराब खरीद कर लानी होगी और फिर पीनी होगी। यानी शराब पीने पर रोक नहीं है, और इसके लिए आपको बकायदा थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। शराब पीने के लिए आपको उज्जैन का जो शराबबंदी वाला इलाका है उससे बाहर जाके किसी दूसरे जिले से, दूसरे शहर से या दूसरे शहर से शराब खरीदनी होगी। और ऐसे एक दो नहीं 19 स्थान है जहां पर शराबबंदी की गई है। अब ये शराबबंदी की गई है इस बात से कि धार्मिक स्थल है, यहाँ पर शराब नहीं बिकेगी। अब ये तो ऊपर वाला ही जाने कि शराब नहीं बेचने से धार्मिक स्थल पवित्र रहेंगे या शराब नहीं पीने से। लेकिन सरकार ये चाहती है कि आप शराब पियो, शराब लेकर घूमो, बस बिके नहीं, इतनी ही पवित्रता बनाए रखो। ये गजब की पवित्रता है, गजब का सोच है, और इसे प्रचारित प्रसारित ऐसा किया जा रहा है मीडिया में कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है और वो शराबबंदी की तरफ जा रही है। इसी शराबबंदी में अगर मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध होती कि उसे शराबबंदी की तरफ जाना है, तो इसको समझना होगा कि वो दुकानों की संख्या कम करती, शराब पीने पर रोक लगाती, 19 शहरों में उसे ट्रायल के तौर पर देखती। लेकिन सरकार यहाँ पर शराब से राजस्व बढ़ाना चाहती है, राजस्व को बढ़ाकर 17,000 करोड़ तक ले जाना चाहती है, जो अभी लगभग 15,000 करोड़ के आसपास है। यानी शराब की बिक्री से सरकार कमाई भी करना चाहती है। दूसरी तरफ शराबबंदी की भी बात करती है। सरकार ने शराब के लिए और भी कई ऑप्शन दिए हैं, यानी कि सुविधाएं भरपूर दी गई है शराब पीने वालों के लिए। उनका पूरा ख्याल रखा गया है कि अगर आप 180 ml की बोतल खरीदते हैं देसी शराब की, तो वो थोड़ी महंगी हो सकती है, आपकी जेब पर ज्यादा बोझ हो सकता है। इसलिए 90 ml की बोतल भी शराब की निकाल रही है सरकार, ताकि आप कम पैसे में जितनी जरूरत है उतनी शराब खरीद कर पी सके, व्यर्थ की बर्बादी न करें। इसके अलावा शराब के पाउच जो टेट्रा पैक कहे जाते हैं, उस पर भी बकायदा रोक लगाई गई थी पिछली सरकारों में कि टेट्रा पैक में शराब नहीं बिकेगी। लेकिन नई आबकारी नीति में टेट्रा पैक में भी शराब बिकेगी। यानी शराब सस्ती नहीं होगी, लेकिन उसे घर से दूर लेने जाना होगा। दूसरी बात, आपको टेट्रा पैक में भी उपलब्ध होगी। तीसरी बात, 90 ml की बोतल में भी उपलब्ध होगी। यानी कितनी सुविधाएं शराबबंदी में सरकार की, कितना बढ़िया सोच है। लेकिन इसे कहा जा रहा है शराबबंदी। ये शराबबंदी नहीं है, ये एक तरह से हर आदमी को सुलभता से शराब उपलब्ध करवाने की एक प्रयास है, एक कोशिश है सरकार की। इसके अलावा बार और रेस्टोरेंट में भी शराब परोसी जा सकेगी। बार में तो परोसी जाती है, लेकिन एक और नया विकल्प सरकार ने खोला है शराब पीने के लिए, इसी शराबबंदी नीति के तहत, जिसमें रेस्टोरेंट में भी शराब बेची जा सकेगी। बस ये होगा कि वो थोड़ी हल्की शराब होगी, उसमें नशा थोड़ा कम होगा, सुरूर थोड़ा कम होगा, लेकिन शराब तो शराब ही होगी। तो आप देखिए मध्य प्रदेश सरकार किस तरह से एक नई शराबबंदी लाई है, और ये बता रही है कि हम शराबबंदी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन पीने पर कोई रोक नहीं है। आप थोड़ा दूर जाइए, शराब लाइए, शराब पीजिए। लेकिन अब एक सवाल ये भी है कि बाकी देवी देवताओं का क्या होगा? क्या सिर्फ 19 ही धार्मिक स्थल है मध्य प्रदेश में? कई और जगह से भी आवाज उठ रही है, जैसे नलखेड़ा जो माता का बड़ा सेंटर है, वहां पर शराबबंदी नहीं की गई है।
इंदौर के खजराना गणेश मंदिर इलाके से भी शराबबंदी की मांग उठ रही है, शनि मंदिर से भी शराबबंदी की मांग उठ रही है। आखिर इन भगवानों के पवित्रता में क्या कमी रह गई जो इनको शराबबंदी से दूर रखा गया। देखिए ये शराबबंदी कितनी चलती है और इसकी कितना कारगर होती है। लेकिन फिलहाल सनातन को दिखावे के तौर पर धार्मिक स्थलों में मध्य प्रदेश सरकार शराब नहीं बेचेगी, लेकिन पीने की पूरी आजादी है। धन्यवाद, शुक्रिया। हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे मोबाइल नंबर 7002744400 पर भेज सकते हैं।